नमस्कार साथियों। जैसे कि अभी भी आपने सुना है आप लोगों ने कि अपना जो 3 साल का एक्सपीरियंस वो स्टार्ट हो गया है। अब 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसमें हम लोगों के लिए क्या रहेगा। तो मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं अभी कहीं बाहर आई हूँ अर्जेंट बेसिस पे ना, तो घर जाने में टाइम लगेगा, बट इस दौरान बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे इमीडिएटली लगा कि आपको वो चीज़ें शांत करनी है। नंबर वन ये है कि बेटा, जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम है उसमें, उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम आ चुका है उसमें, गुजरात के जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें और राजस्थान के जो फॉर्म निकल चुके हैं उनमें, इन चारों में नहीं लगेगा, क्योंकि इन चारों ने वैकेंसी निकाल दी है और फॉर्म भरने शुरू हो गए। 3 के फॉर्म भर चुके, उत्तराखंड के भरे जा रहे, तो इन चारों में तो आपका अप्लाई नहीं होगा 3 साल का एक्सपीरियंस, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। नंबर 2, जो भी लॉ क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, लाइक लॉ क्लर्क में जेलो हैं या लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं किसी भी बैंक में वगैरह, तो उनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस का उसमें वो काउंटिंग रहेगी उनकी, तो वो भी टेंशन फ्री हो जाए। भले उनके पास नौकरी है, बट एज ए लॉ क्लर्क वो काम कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, वो काउंटिंग में आएंगे। अब आता है बाकी सारे बच्चों के लिए। कुछ बच्चे के लिए हमने एनरोलमेंट ही नहीं कराया, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले एनरोलमेंट कराओ। अब आता है एनरोलमेंट का डेट कौन सा काउंट होगा। देखो, हम जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे बार काउंसिल होता है। बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हम बार एसोसिएशंस बने हुए होते हैं जहाँ पे हम लोग वहाँ मेंबरशिप लेते हैं, ताकि हमारी मेंबरशिप से हमें कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और भविष्य में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस की, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं उनमें साइन करके देते हैं। अगर किसी ने बार एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं भी ली है तो भी वकालत उसकी काउंट होगी। वो तो ठीक है, एसोसिएशन अध्यक्ष की ड्यूटी है कि वो आप लोगों को साइन करके देते हैं। भाई आप कैसे मानोगे प्रैक्टिस होती है। देखो, अभी तक जो मेरे पास ट्रेंड है ना, वो ये है कि जो बार एसोसिएशन होता है ना, वो हमें एक सर्टिफिकेट बना के देता है और उस सर्टिफिकेट से हम लोग जो है ले लेते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास बार एसोसिएशन की नहीं भी है ना, तो टेंशन मत करो। अभी हाल ही में मैंने एडीजे के लिए, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ एडीजे दिया, एमपी एडीजे दिया, तो मैं वहाँ पे वो बनाने गई थी, क्या, प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए। तो पहला हमारा सर्टिफिकेट बनता बार काउंसिल से और दूसरा फिर डीजे कोर्ट से बन गया। तो बार काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको ही वहाँ पे क्या मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो एसोसिएशन का इसलिए मांगते हैं ताकि वहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन है थोड़ा इजी वे प्रोसेस हो जाता है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए बार एसोसिएशन में नहीं करा रखा है, तो वो अपना करवा लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, उससे आपका सर्टिफिकेट बनना थोड़ा ईजी हो जाएगा। एज वेल एज, जैसा कि मुझे पता है कि इसमें ये भी एक रूल होगा, जोड़ा नहीं जोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, कि जिस एडवोकेट के पास 10 साल की वकालत है वो भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकता है कि यस, इसने हमारे साथ में जो है वकालत की है या नहीं की, वो भी कर सकता है। तो फिलहाल सबसे पहला काम है बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराना। जैसे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लो, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा 3 साल के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनाना, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे बड़े जो सवाल आ रहा है कि जो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, मतलब अदर देन लॉ फील्ड कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी तो सनद कैंसिल हो जाती है, या वो तो एनरोलमेंट करा ही नहीं सकते कभी भी। उनके साथ क्या होगा, जैसे आर्मी से रिटायर्ड आएंगे उनके साथ क्या होगा। तो मुझे लगता है आर्मी के रिटायरमेंट के लिए तो कोई गाइडलाइन दे देंगे ये। लेकिन जो एग्जिटिंग नौकरी कर रहे हैं, लाइक एलडीसी की नौकरी कर रहे हैं, स्कूल टीचर की नौकरी कर रहे हैं, पटवारी की नौकरी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की नौकरी कर रहे हैं, या XYZ एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का 3 साल कैसे काउंट होगा। उनको भी तो आर्टिकल 21 में एग्ज़ाम देने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, उनका क्या होगा। तो उनके लिए शायद कोई गाइडलाइन निकालेंगे, उन लोगों को भी कोई रेट लगानी चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो उनके पास भी है ना। और रूल ही ऐसे ही है एडवोकेट का, कि जब आप एडवोकेट हैं और आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको सनद कैंसिल करनी पड़ती है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। एज ए लॉ ऑफिसर आप कर सकते हो, APO कर सकते हो, लॉ एडवाइज़र कर सकता है, कॉलेज का लेक्चर एज ए लॉ ऑफिसर है वो भी कर सकता है। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए कोई ना कोई तो गाइडलाइन जरूर होगी। और नहीं है तो फ्यूचर में फिर वो लोग मिलके क्या करेंगे, जिन्होंने लॉ कर रखा है और जो अदर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, फिर वो एक लगाएंगे रेट के, सर हमें तो सनद ले ही नहीं सकते, हम 2 काम एक साथ कर ही नहीं सकते, तो क्या जुडिशरी का सपना हमारा कभी सपना ही नहीं हो सकता क्या पूरा। तो उनको तो रेट लगानी पड़ेगी। आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।